आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवोहम ट्रिपल डी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि डिज़ायर कैसे हमारे बच्चों के सबके लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, और अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे आईटीएंस, बड़े बड़े इंजीनियर्स बहुत गहरी स्टडी करके और फिर जब सेटल होने की बारी आती है तब वो पूरा सब कुछ छोड़ कर स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, या फिर वो किसी ऐसे क्रिएटिव वर्क में लग जाते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी है, जहाँ पे लॉजिकल ब्रेन का कम काम था, जबकि उन्होंने पूरे लाइफ लॉजिकल ब्रेन रिलेटेड ही स्टडी की है, बहुत डीप स्टडी की है। फ्रेंड्स, इतना तो अभी तक हम समझ ही चुके हैं कि रीबर्थ होते हैं, और हम जब रीबर्थ प्लानिंग करते हैं तो एंसेस्ट्रल लीनेज को चूज़ करते हैं जिसमें हमें बॉर्न लेना है। तो बहुत बार ये होती है कि उस एंसेस्ट्रल लीनेज के जो डिज़ायर्स होते हैं, पेंडिंग डिज़ायर्स होते हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होते हैं, जहाँ पे किसी एंसेस्टर्स ने, किसी ने वैसी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर छोड़ दी थी जो उनकी पूरी नहीं हुई थी, तो उस लीनेज में बर्थ लेने वाले में कोई एक उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने का जिम्मा उठाता है। या फिर कोई एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि हमारी खुद की किसी लाइफ में ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रही होगी। सपोज़ मान लीजिए कि हमारा ये बर्थ कैरी ऑन चल रहा है। अभी इस बर्थ में अगर हम मेडिकल फील्ड से कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और हमें सपोज़ कोई डॉक्टर अच्छा नहीं लग रहा, उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा या बहुत कॉस्टली लग रहा है, तो हम चलते फिरते बोल जाते हैं कि काश मैं डॉक्टर होता तो ऐसा करता, एक बार शायद ये पढ़ लेता तो मैं डॉक्टर होता। मतलब बहुत डीप डिज़ायर कि मैं ऐसा डॉक्टर बनता, लोगों की सेवा करता, ये करता, वो करता। मतलब आपने एक बहुत ही डीप डिज़ायर अपने अंदर क्रिएट कर ली, और उस डिज़ायर को क्रिएट करते समय आप बहुत इमोशनल भी थे, आपने वो इमोशंस भी डाल दिए। तो कहीं न कहीं इमोशंस के साथ ये जो आपने वर्ड्स बोले, आपने उसकी फीलिंग डाली अपने अंदर, ये आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो गया। ये सेम चीज़ आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बोल सकते हैं कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊँगा, देखना मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, मेरे बच्चे वैसा करेंगे, और उन्होंने बहुत सपने भी संजो लिए, और सपोज़ इस लाइफ में उनके पूरे ना हो सके। बट ये जो हमने या हमारे पेरेंट्स ने ये जो एनर्जी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में छोड़ दी कि मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मैं उन्हें बनाऊंगा, या फिर आपने अपने लिए बोले, ये एनर्जी यूनिवर्स में चली गई। और यूनिवर्स का रूल होता है कि जो हम यूनिवर्स को देते हैं वो हमें बैलेंस करना ही होता है उस एनर्जी को, चाहे उसे फुलफिल करके करें या उसे हम रिलीज़ करें एनर्जी हीलिंग के द्वारा। अब अगर हमारी डेथ हो जाती है और हम डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, या फिर हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पाते हैं, तो ये डीप डिज़ायर हमारे जनरेशन में रह जाएगी, हमारे लीनेज में रह जाएगी। और फिर जब किसी कोई और हमारे लीनेज को चूज़ करेगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि ठीक है, हमारे किसी एंसेस्टर्स की, किसी पेरेंट की इच्छा रही थी तो मैं इसे कंप्लीट करूँगा। अगर मैं चाइल्ड बन के बॉर्न ले रहा हूँ तो मैं इसे कंप्लीट करूँगा, इस डिज़ायर को फुलफ़िल करूँगा। तो अपने प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट में इन डिज़ायर्स के साथ अपनी नेक्स्ट प्लानिंग ऐड कर सकता है कि ठीक है, लाइफ के इस मोड़ तक मैं आपकी ये डिज़ायर फुलफ़िल कर दूँगा, यू विल गेट सेटिस्फाइड, ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आफ्टर दैट आई विल फॉलो माई सोल पर्पस और सोल मिशन ऑन दिस अर्थ। या फिर नेक्स्ट कॉज हो सकता है कि उस पर्सन की जो सोल बर्थ ले रही है, उसकी खुद की किसी लाइफ की डिज़ायर रही होगी ये, एंड उसने प्री बर्थ प्लानिंग में ये किया है कि इसी लाइफ में उसे स्पिरिचुअल अवेकन भी होना है। मतलब अब वो सोल मैच्योर लेवल से ऊपर उठ के जितना मैक्सिमम हो सके लेवल्स क्रॉस करना चाहेगी। तो फ्रेंड्स, जब हम मैच्योर लेवल से ऊपर जैसे जैसे उठते हैं, हमारे लाइफ से डिज़ायर्स एकदम कम होते चले जाते हैं। जस्ट लाइक चाइल्ड लाइक हमें इनोसेंसी में रहना होता है, क्योंकि बच्चों की डिज़ायर्स बहुत कम होती है फ्रेंड्स। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको डिज़ायर्स नहीं होती, उनको आप जो दे दोगे उनके साथ ही वो खेल लेंगे, जो खाने दे दोगे खा लेंगे। तो जब बोलते हैं कि जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते हैं, हमें चाइल्ड लाइक इनोसेंसी में आना पड़ता है, सारे डिज़ायर्स को न्यूट्रल करना पड़ता है, शून्य में लाना पड़ता है। तो वो सोल चूज़ करती है कि इस लाइफ में अगर मेरे किसी पास्ट लाइफ के डिज़ायर्स रहे हैं, क्योंकि वो तो ऊपर जाने के बाद हमें सब कुछ क्लियर पता चलता है कि हमारे संचित में क्या क्या है, प्रारब्ध में क्या लेके जाना हमें।
तब वो ऐसे लॉजिकल पाथ को भी चूज़ करके आती है, लॉजिकल स्टडी, लॉजिकल करियर को भी चूज़ करके आती है जो उसके पास डिज़ायर्स थे। और साथ ही साथ इस लाइफ में जो उसे स्पिरिचुअल अवेकन होना है, स्पिरिचुअल जर्नी तय करनी है, वो उसका भी एक गोल साथ में लेके आती है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम बहुत बार देखते हैं कि लोग इंजीनियरिंग जैसी टफेस्ट स्टडी को ऑप्ट करते हैं, 25, 30, 35 सालों तक उसी में लगे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद तुरंत अपनी वो स्ट्रीम स्विच कर देते हैं, एकदम क्रिएटिव, या तो एक्टर बन जाएंगे, एक्ट्रेसेस बन जाएंगे, वो वाली फील्ड चूज़ कर लेंगे जहाँ पे इंटरटेनमेंट है, क्रिएटिविटी है, लाइट हेडेड है, मतलब वो वाले लॉजिकल ब्रेन का प्रेशर नहीं है जहाँ पे, या फिर वो अचानक से स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, जबकि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए होते हैं, मतलब स्टडी अगर उनका एकेडमिक फील्ड देखो तो टॉपेस्ट रहता है, बट वो अचानक से स्पिरिचुअल अवेकन। तो कभी क्या दिमाग में नहीं आता कि जब इसी लाइन में आना था तो 25-30 सालों तक एकदम इतना मेहनत, इतनी स्ट्रॉन्ग हार्ड लेबर क्यों किया? क्योंकि यही तो प्री बर्थ प्लानिंग थी कि मैं वो डिज़ायर कंप्लीट कर दूंगा। मीन्स यहाँ पे उन्होंने उसको फुलफ़िल कर दिया। फुलफ़िल करने के बाद वो एनर्जी बैलेंस हो गई ना। वो इस लाइफ में अब वो अपनी जर्नी को स्पिरिचुअली इन्हांस कर रहे हैं। मतलब जितनी भी मटेरियलिस्टिक इच्छा थी, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर थी, उनको उन्होंने कंप्लीट कर दिया। एंड बहुत बार आप देखेंगे कोई एक बंदा हर थोड़े थोड़े दिन पे अपने जॉब, अपने करियर, अपने को स्विच करते रहता है, तो उसके पीछे भी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए फ्रेंड। उसके पीछे भी यही रीज़न हो सकता है कि उस पर्सन ने अपनी मैक्सिमम डिज़ायर्स इस लाइफ में फुलफ़िल करने का प्लान किया हो बिफोर गोइंग इन द स्पिरिचुअल जर्नी। फ्रेंड्स, अगर हम मैच्योर लेवल पे आ चुके हैं, हमें अपने अलावा भी सबके बारे में सोचना अच्छा लगता है, सबके लिए हम अच्छी वाली फीलिंग रखते हैं, एंड हीलिंग, साधना, ध्यान, ये सब में हमारा मन लगता है, दैट मीन्स वी आर एट मैच्योर लेवल। एंड यहाँ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी कम डिज़ायर्स रख सकें, चाहे वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जितनी कम डिज़ायर्स हम रखेंगे फ्रेंड्स, उतने ही कम बर्थ लेने के चांसेस होंगे। बिकॉज अगर हमने ऐसे बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस देखे गए हैं जिसमें वो सोल बर्थ लेती है अपनी सिर्फ एक स्पेसिफिक डिज़ायर कंप्लीट करने के लिए, बाकी वो काफ़ी स्पिरिचुअली इन्हांस हो चुकी थी, स्पिरिचुअली अवेकन होके उसकी कॉन्शियसनेस काफ़ी हाई जा चुकी थी, बट सिंस एक डिज़ायर रह गई थी इसलिए उसे बर्थ लेना पड़ा। और उस डिज़ायर को जैसे ही फुलफ़िल किया, बहुत छोटी एज में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। फ्रेंड्स, डिज़ायर्स नहीं करना, इट्स मतलब बोलना आसान है, बट ये बहुत टफ है करना। बट अगर हम सीरियस हैं अपनी जर्नी को लेके, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपनी जर्नी को लेके बहुत सीरियस हैं कि हाँ, जिनमें ये आत्मज्ञान आ चुका है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए है कि हम डिज़ायर्स कम करें, डिज़ायर से अटैच ना हो फ्रेंड्स। जहाँ अटैचमेंट आ जाती है वहाँ इमोशंस जनरेट होने लगते हैं, और फिर हमारे सब कॉन्शियस में, हमारे सोल में वो डिज़ायर इम्प्रिंट हो जाती है जो हमें फुलफ़िल करनी ही पड़ती है एनी हाउ। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड जो अभी यंग लेवल पे हैं, जो अभी मझधार में हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से अभी इस जर्नी पे नहीं स्टेप इन कर पाए हैं, वो डिज़ायर्स रखेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल है डिज़ायर लेस होना। बट हाँ, कोशिश हम सभी कर सकते हैं, हमें पता होगा तो जब विज़डम आ जाएगी तो धीरे धीरे हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिज़ायर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ में देखने मिलेगा। क्या आपने कभी फील किया है कि आपकी अगर डॉटर है तो कुछ ऐसे काम करती है, चाहे वो हाउस रिलेटेड हो या फिर स्टडी रिलेटेड हो, मतलब उसकी जो हॉबीज़ है, उसके जो टेस्ट हैं, उसकी जो लाइकिंग्स है फ्रेंड्स, समटाइम्स आप देखिएगा आपको पसंद नहीं आती। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मानो आपकी डॉटर को बेकिंग बहुत पसंद है, उसे सब तरह की बेकिंग करना, केक, पेस्ट्री एंड कुकीज़ एंड ये सब बनाना पसंद है, बट आपको पता है कि दीज आर नॉट हेल्दी, ये सब वाइट फ्लोर के बने होते हैं, हेल्दी नहीं है। तो आप सब समय आपको लगता है क्यों ये इतना इंडल्ज है इन सब चीज़ों में, इसको यही क्यों पसंद है, या इसको एक पर्टिकुलर, अगर वो किसी लैंग्वेज को सीखना चाहती है कि वो लैंग्वेज आपको लगता है कि इट्स नॉट नीडेड, इसको अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए, या फिर वो कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहती है जो आपकी नज़र में आपको लगता है कि ये इसको काम नहीं आएगा। मीन्स हर वो चीज़ वो करने का उसको मन करता है जो आपको इनसेंसिबल लगता है कि नहीं, अभी इसके लिए ज़रूरत नहीं है, इस जनरेशन में नहीं चलेगा,
इससे इसकी ग्रोथ नहीं है, एंड आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट फील करते हो कि कैसे मैं इसे समझाऊँ या क्या करूँ। वही चीज़ सेम बेटे के साथ भी हो सकता है। उसका कहीं पर्टिकुलर किसी कंट्री में, किसी पर्टिकुलर सिटी टाउन में उसका फोकस ज़्यादा रहता है कि यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, या फिर यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसी स्टडी करनी है, इस वे में स्टडी करनी है, मुझे ये वाली व्हीकल चाहिए, मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब। और समटाइम्स आप हैप्पी भी नहीं हो उसके चॉइसेस से, उसके लाइकिंग से, क्योंकि आप बहुत लॉजिकली सोचते हो कि ये शायद इसके लिए ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स को छोड़ के एक बार आप ध्यान से बैठो और सोचो, ये जो आपके डॉटर या सन, ये जो भी विशेस कर रहे हैं, जो भी इनकी लाइकिंग्स है, कहीं ना कहीं डीप डाउन ये चाइल्डहुड में आपकी लाइकिंग्स रही थी। ट्रस्ट मी फ्रेंड, अगर आपका बच्चा 10 डिफरेंट टाइप के 10 डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें करना चाहता है, उसमें एटलीस्ट 4, 5, 6 तो आपकी खुद की लाइकिंग्स रही होगी, आपके खुद के डिज़ायर्स रहे होंगे, वो भी बहुत डीप। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारे बच्चे हमारी एनर्जी शेयर करते हैं मदर से, तो वोम से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो एनर्जी कॉर्ड हमेशा कनेक्ट रहती है मदर के साथ, एंड फादर के साथ भी रहती है। तो डॉटर जो होती है वो मदर की एनर्जी, मदर की कॉपी रहती है, तो मैक्सिमम कोशिश करती है कि मदर के सारे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो एनर्जेटिकली उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। वो कोशिश करती है उसे फुलफ़िल करने की, और उसके साथ उसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो खुद की मदर की नहीं सुनती, बिकॉज एनर्जेटिकली वो चाहती है कि ये सारी डिज़ायर्स फुलफ़िल करते वो। यही सेम चीज़ बेटे के साथ होता है। वो फादर की जितनी भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थी, वो सारी पूरी करने की कोशिश करता है एनर्जेटिकली सिंस चाइल्डहुड। चाहे वो प्ले करने के इसमें हो, कि जो फादर को स्पोर्ट्स पसंद था, वही उसको कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा उसका फोकस रहेगा। फादर की ईटिंग हैबिट्स, वो बाय बर्थ, हमें लगता है ना कि ये जीन्स में आया है, बाय बर्थ है, ऐसा कुछ जीन्स में भी आता है, बट कुछ डिज़ायर्स आपकी प्रेजेंट लाइफ की भी होती है जो आपका बच्चा कैरी कर लेता है एनर्जेटिकली। कुछ, अगर सपोज़ आपको कोई एक टाउन या सिटीज़, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से भी बात की है जो बोलते हैं कि हाँ, आज मेरा बच्चा वहाँ शिफ्ट है क्योंकि मेरी डिज़ायर्स थी कि मैं वहाँ, हमेशा मुझे वो वाला कल्चर पसंद था, वो एटमॉस्फेयर पसंद था, वो ग्रीनरी पसंद थी, मेरा बच्चा भी वही कर रहा है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बच्चा इसी लाइन में जाए। इसमें सक्सेस कम नहीं है, बट मेरी एक डिज़ायर थी, क्योंकि इसमें सक्सेस नहीं थी तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊँ। तो पता नहीं क्यों मेरा बेटा मेरे बिना बोले ही उस चीज़ में आगे बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स? फादर ने बेटे को बोला नहीं कि तुम्हें ये करना है, बट सिंस चाइल्डहुड उसने फोकस वहीं लगाया बिना किसी के बोले, क्योंकि एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड है। उसको लगता है कि मुझे फुलफ़िल करनी है। तो आपके एंसेस्ट्रल डिज़ायर हो नहीं हो, बट आप पेरेंट्स के डिज़ायर्स की एनर्जी भी कैच करके आप उसे फुलफ़िल करते हैं। और बाद में पेरेंट्स को क्या लगता है कि वो, क्योंकि वो डिज़ायर करके भूल चुके वो, बट डिज़ायर कहीं डीप डाउन उनके सिस्टम में, उसके सबकॉन्शियस में अब ऑलरेडी है, और जब तक उसके बच्चे फुलफ़िल नहीं कर देंगे तब तक वो डिज़ायर रहेगी। बट वो भूल चुके हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इससे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, यहाँ पे ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम उस डिज़ायर से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, हम भूल चुके हैं, अपनी ही डिज़ायर करके हम भूल चुके हैं, और हम बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो चुके हैं। बट सिंस हमारे किड्स एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, इसीलिए वो उसको फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम इस लीनेज को चूज़ भी करते हैं इसीलिए, ताकि कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्टेड भी रहते हैं, उनके डिज़ायर्स को हमें फुलफ़िल करके इस लीनेज में आके हमें बहुत कुछ लेसन्स लेने और देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे आपका बताया हुआ करियर चूज़ नहीं करना चाहते, आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं करना चाहते, तो एक बार बैठ के गहराई में अपने चाइल्डहुड में जाके देखिए कि कहीं वो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे जो आपकी ही डिज़ायर्स रही हो कभी, जो अभी आप भूल चुके हों। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि तब तो फिर आदमी कुछ इच्छा ही नहीं करेगा, अगर इच्छा करने से इतनी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को फुलफ़िल करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक जनरल इच्छा रखना और एक डीप डाउन डिज़ायर रखना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपको ये चीज़ थोड़े दिनों तक सोते उठते बैठते सोचते हैं कि काश मैं भी ये कर पाता, काश मैं भी ये कर पाता, तो वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी इमोशंस के साथ हमारे सबकॉन्शियस में एंटर हो जाती है और इम्प्रिंट हो जाती है। और एक चलते फिरते कुछ बोल देना, तो बोलने से
कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती फ्रेंड। जैसे हम ये मैनिफेस्टेशन सब कोई जानते हैं, करते हैं, तो हमें क्या बोलते हैं, उसके साथ फीलिंग्स लाइए, उसके साथ वो चीज़ देखिए कि वो हो रही है आपके साथ। तो जब हम डिज़ायर्स भी किसी चीज़ की करते हैं और जहाँ हमारी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, हम बड़े बड़े सपने बुनने लगते हैं, वो चीज़ें देखने लगते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया, ये हो गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। अगर आपने थोड़े भी समय तक वो कर ली ये एक्टिविटी, तो बहुत चांसेस है फ्रेंड कि वो आपकी डीप डाउन नोटेड हो जाती है। तो इस टाइप की डिज़ायर से हमें बचना है, जहाँ पे हम अपना पूरा फोकस लगा देते हैं। पूरा फोकस जहाँ लगा देते हैं वहाँ बचना है। और वो फोकस अगर लॉन्ग टर्म्स तक चला गया कुछ समय तक, तब तो वो कम्प्लीटली 100% रिकॉर्डेड हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि डिज़ायर्स कहाँ से जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है और कैसे फुलफ़िल होती है, कौन इसको फुलफ़िल करते हैं। बट अगर हमें फुलफ़िल ना करना हो, सपोज़ हमें पता चल गया कि हमारे बच्चे हमारी ही डिज़ायर्स को अनविलिंगली लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस जनरेशन में, उनके इस टाइम पीरियड में वो चीज़ें उनके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। हमारे टाइम पीरियड में ठीक था, बट अब नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, वो वैसे नहीं समझेंगे। आप बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे समझ जाएं, क्योंकि वो उस डिज़ायर से एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें उसको रिलीज़ करना पड़ता है। हमारी खुद की डिज़ायर जो हमारे बच्चे कैरी कर रहे हैं, हमें रिलीज़ करना पड़ता है उसे। और ये रिलीज़ हम थोड़ी देर ब्रीथ वर्क करके, अपने आप को शांत करके, ध्यान में हम प्रेयर के द्वारा कर सकते हैं। सपोज़ हम थोड़ी देर बैठ गए और हमने अनुलोम विलोम करके या किसी भी वे में ध्यान साधना से अपने आप को एकदम सेंटर्ड कर लिया, अलाइन कर लिया। उसके बाद हम जिस भी इष्ट देवी देवता को, एंजल्स को, मास्टर्स को, गाइड्स को, सबको इन्वोक करके हम बोल सकते हैं कि डियर एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, लव्ड वन, एंसेस्टर्स एंड मेरे देवी देवताओं, आप सबके सामने मैं ये प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे सोल के क्रिएशन से लेके आज तक जितने भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स मेरे या मेरे एंसेस्टर्स के रहे हैं मेरी इस लीनेज में, जो कि मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, मेरे फ्यूचर जनरेशन के हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, हमारे सोल एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सारे डिज़ायर्स मैं आपके चरणों में रखता हूँ। वो सारे डिज़ायर्स आज मैं अपनी स्वेच्छा से, फ्री विल से सेक्रीफाइस करती हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। आई सेक्रीफाइस ऑल माई अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स टिल नाउ। एंड मुझे और मेरे इस पूरे एंसेस्ट्रल लिनेज को, मेरी फ्यूचर जनरेशन को उन सारे डिज़ायर्स से मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड ये प्रेयर कम से कम हमें 21 डेज़ करनी है। एंड जब भी हमें लगता है कि हमें हमारी डिज़ायर सामने दिख रही है, जो कोई और पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी जनरेशन, तो हम उस पर्टिकुलर डिज़ायर को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं एज ए प्रेयर। फ्रेंड्स, ये रिलीजिंग मेथड होता है एनर्जेटिकली, नहीं तो हमें उसे फुलफ़िल करना पड़ता है या कोई और उसे फुलफ़िल करता है हमारे बिहाफ में, तभी वो एनर्जी बैलेंस होती है। जैसे हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, फॉरगिवनेस हो, पोनोपो प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि हमें उस जो हम गलत करके आए हैं उसके साथ हमें डील ना करना पड़े, तो हम फॉरगिवनेस के साथ उसको हील कर देते हैं डील करने से पहले ही। वही चीज़ यहाँ पे है कि हमें रिलीज़ कर दिया तो हमें फुलफ़िल करने की ज़रूरत हमें या हमारी फ्यूचर जनरेशन को नहीं पड़ेगी। बट ये फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि 100% सारे सोल्स के साथ सेम वे में एप्लीकेबल हो। हर सोल की अपनी अपनी जर्नी होती है, उनका अपना अपना प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कितना स्ट्रॉन्ग वो किस चीज़ को लेके आए हैं वो डिपेंड करता है। बट हाँ, चीज़ें बहुत हद तक एनर्जी कम हो सकती है इन सब चीज़ों की, और मे बी किसी के लिए 21 डेज सफिशिएंट हो, किसी के लिए 40 डेज़, किसी को और लंबे समय तक प्रेयर करना पड़ सकता है। तो इट वेरीज़। बट जैसे जैसे ये प्रेयर असर दिखाना स्टार्ट करेगी, आपको फिज़िकल रियलिटी में वो असर दिखने लगेगा। आई होप फ्रेंड्स, मैं इस एनर्जी वर्क को, इस डिज़ायर की एनर्जी को आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाई हूँ और आप लोगों को समझा पाई हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।